तमाम से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, बुजुर्ग, मेरी बहनें, मेरी माँ, तमाम से गुजारिश करता हूँ और उन ठेकेदारों से भी गुजारिश करता हूँ, कब तक बंद रखिएगा अपने जबान को, मुंह को खोलिए, बोलिए। बोलने वाला इनकलाब लाता है, बोलिए बोलिए, बोलने का वक्त है। अगर आज नहीं बोलिएगा तो इसी तरह गुलाम बन के कल भी थे और आज भी रहेंगे फिर इनके सामने। वेस्ट बंगाल कोऑपरेटिव सर्विस कमीशन की वैकेंसी जारी होने के साथ साथ छात्र छात्रों में नाराजगी और निराशा भी छा गई। विवाद इस बात पर है कि उम्मीदवारों के एलिजिबिलिटी के लिए 10th और 12th छात्र और छात्रों फर्स्ट और सेकेंड लैंग्वेज में बांग्ला भाषा होना लाजमी है, यानी ज़रूरी है। फर्स्ट और सेकेंड लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश चुनते हैं। जो उर्दू बोर्ड की तालिब इल्म है वो उर्दू चुनते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने पिछले 22 दिसंबर से 21 जनवरी 2022 तक इस वैकेंसी को अप्लाई करने का समय दिया है। राज्य सरकार ने एक वेबसाइट देकर www.webcsc.org पर छात्रों से सही समय पर एप्लीकेशन भरने का अनुरोध किया है, लेकिन भाषा को लेकर जो रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है इसमें हिंदी उर्दू के छात्रों में निराशा देखी गई है। छात्रों का कहना है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। ऐसे में छात्रों का ये भी कहना है कि बंगाल में पिछले चुनाव में उर्दू भाषी और हिंदी भाषी लोगों ने भी दोनों हाथों से टीएमसी का झंडा थामे हुए थे और टीएमसी की जीत में उनका बड़ा योगदान है। इसी मुद्दे पर जैद अनवर, वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस के सेक्रेटरी और नॉर्थ कोलकाता के इंचार्ज, इस मुद्दे पर एचवी न्यूज़ से बात की। आइए देखते हैं आगे की पूरी खबर। सबसे पहले जैद अनवर साहब, आपका मेरे चैनल में ख्याल मकदम है। आज जैसे कि वेस्ट बंगाल कोऑपरेटिव सर्विस कमेटी की तरफ से एक वैकेंसी आया है और कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल में जितने भी स्टूडेंट है जो फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज उर्दू लेकर पढ़ रहे हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो कहां तक आपको लग रहा है जो ये सरकार है ये यहाँ पर स्टूडेंट का साथ दे रही है, इसके ऊपर में कुछ कहना? घोड़े के पिछवाड़ी और बॉस के आगे जो खड़ा होगा ना वो लात खाता है। तो हम उर्दू हल्का के मुसलमान, लफ्ज़ सुनिएगा, हम उर्दू हल्के के मुसलमान, आज वो हाल हो गया है हमारा कि ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे। आज आप देखें हमारे बच्चे उर्दू, यही हुकूमत कही थी कि उर्दू को सेकंड लैंग्वेज का दर्जा दिया जाएगा। इसी प्रोमिसेस पे, इसी वादे पे हम तमाम उनका साथ दिए थे उस दौरान कि सेकंड लैंग्वेज का दर्जा दिया जाएगा। तमाम मुसलमान आगे आए थे, मगर आज इस तरह मुसलमान को दरकिनार किया जाता है। उर्दू और कोई नहीं पढ़ता, मुसलमान के बच्चे पढ़ते हैं, मुसलमान के बच्चे पढ़ते हैं। फिर कहता है उर्दू एकेडमी रखी गई मुसलमान के बच्चों के लिए। ये तमाम चीज़ आज बंद के कगार पे आ गई है। अगर ये उर्दू ज़बान पे अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो ये बंद के कगार पे आ जाएगी। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये भी है, कहीं ना कहीं यहाँ की जो पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, टीएमसी सरकार, वो माइनॉरिटी के ऊपर बहुत फोकस करती है। पर माइनॉरिटी के ऊपर क्या वो वोट बैंक के लिए फोकस करती है? एजुकेशन का मामला जहाँ भी आता है तो ऐसा लगता है कि टीएमसी सरकार अपना हाथ पीछे कर देती है। ये कहाँ तक? देखिए, हमारे बच्चों को हम लोगों को एक झूठा ख्वाब दिखाया जाता है हमेशा और हमें इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है। कैसे इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है? एक उलमाए दीन ने अपनी बात रखी, मैं एक पार्टी से मुंसलिक हूँ, मगर उससे पहले मेरा मज़हब आता है, मैं एक पार्टी से मुंसलिक हूँ और उसी साथ साथ एक सिटीज़न ऑफ इंडिया भी हूँ मैं। उसी जमहूरियत के साथ साथ जब एक जमहूरियत कॉन्स्टिट्यूशन जब इलेक्शन देता है या मुझे वोटिंग राइट देता है, उस दौरान जब लोग आपके सामने आके जब उलमाए दीन कोई बात रखते हैं, एक अच्छे इमाम कोई बात रखते हैं, तो हम मुसलमान नहीं सुनते हैं। यकीनन एक बात को सुनिएगा, अब मैं आपके ज़रिए से एक बात कहना चाहता हूँ, मगर एक पार्टी के ताकतवर नेता आके खड़े होकर बोल देते हैं कि एक मुसलमान तुम्हें डरना होगा, नहीं तो ये तुम पे हावी हो जाएगा। तो उसी एडवांटेज में इमोशनली ब्लैकमेल बना के उनका वोट ले लिया जाता है। इतने भोले लोग हैं, हमारा वोट ले लिया था और हमारे बच्चों को रोटी नहीं मिलती, तो ये इंसाफ नहीं है। इसके लिए जैद अनवर हमेशा बोलेगा, चाहे वो पार्टी में आज जो भी साहब मसनद है, तमाम के लिए, इन तमाम के लिए हम बॉयकॉट करते हैं कि उर्दू सेकंड लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज लेने वाले को भी नौकरी मिलनी चाहिए। मेरा सवाल एक और आपसे ये भी है कि कुछ दिन पहले गंगा सागर का मेला गया, तो कहीं ना कहीं ऑपोजिशन पार्टी का ये कहना है कि दीदी जो हमारे यहाँ की टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी, वो गंगा सागर मेला रद्द नहीं किया इसलिए क्योंकि उनको कहीं ना कहीं हिंदू वोटर्स को लेना था। तो अब भी ये कर रही है, बंगाली को जो फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज मैंडेटरी कर, कहीं ना कहीं 2024 का तैयारी कर रही है। देखिए ना, हमारा प्रॉब्लम क्या है ना कि हम नमाज पढ़ते हैं, मुसल्ला हमारा होता है, मिंबर रसूल हमारा होता है, इमाम हमारे होते हैं, मिंबर रसूल हमारा होता है और हमारे मजहब का ईद होता है। मगर एक सेकुलर वर्ड, झूठा सेकुलर वर्ड के लिए आप आके खड़े होकर अपनी मार्केटिंग अपना करती है। जब उस मिंबर रसूल से जब लफ्ज़ निकलता है ना कि जो मुझसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, तो आप मुसलमान को रिप्रेजेंट कर जाती हैं वहाँ पे।
और तमाम मुसलमान इमोशनली ब्लैकमेल हो जाता है वहाँ पर। एक जज्बा क्या है सुनिएगा कि हम एक ऐसे हमें जज्बा, हमें उस जगह से ऐसा शेर पड़ा जाता है कि हमें एक जज्बा और खून गर्म हो जाता है हमारा, और उसको पूरा मैनिपुलेट करके आप वोट में तब्दील कर लेती हैं। मगर जब रोटी की बात आती है, जब खाने की बात आती है, जब हमारे बच्चों की मुस्तकबिल की बात आती है, तो आप जबान का बैरियर निकाल देती हैं। आज से 1960 में बाल ठाकरे साहब ने एक क्या किया था, इन्होंने कि हम मराठी लफ्ज लाया था। जब साउथ इंडियन महाराष्ट्र पे अपना ताकत बना रहे थे, तो हम लोग मराठी लफ्ज करके उन्होंने पॉलिटिक्स शुरू की थी। मुझे देखने में वही लग रहा है कि आज बंगाल अगर सबसे आखिरी पॉलिटिक्स अगर है तो वो जबान की पॉलिटिक्स है, जो ममता बनर्जी आज कर रही हैं कि आमरा बंगाली, ये करके वो पॉलिटिक्स करना चाह रही है कि बंगाली पहले होने चाहिए, बंगाल का जबान पहले होना चाहिए। मगर जमहूरियत और कॉन्स्टिट्यूशन कभी नहीं कहा कि आप संविधान जब भी आप जाएं, अगर ओथ ले तो आप उर्दू में ओथ नहीं ले सकते। गुज़िश्ता भी इलेक्शन गया कॉर्पोरेशन का, मैं भी कैंडिडेट था, उसी में जब लोग वोट ले रहे थे तमाम के तमाम उर्दू पढ़ के ले रहे थे। क्यों नहीं वही ऑब्जेक्शन किया कि उर्दू में वोट नहीं लेना चाहिए? क्यों नहीं असेंबली में आप मना कर देंगे? अगर ये हाल रहेगा तो आने वाले कल में आपको बंगाली में वोट देना होगा, जिस तरह महाराष्ट्र में राज ठाकरे के तमाम लोगों ने किया था। तो दोस्तों, आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं या गवर्नमेंट स्कूल है, इसका मतलब क्या है? अगर हमारे पास मुस्तकबिल नहीं तो अपने बच्चों को स्कूल में फिर भेजना हमारे लिए नहीं सही है। हमें फिर अपने ज़बान को बदलना होगा या तो ये सरकार को बदलना होगा। मेरा सवाल आपसे एक और ये भी है कि आपको क्या लगता है यहाँ की जो टीएमसी पार्टी है वो यहाँ के वेस्ट बंगाल की जो आबादी है, जो मुस्लिम आबादी है, उसको क्या नजरिए से देखती है? देखिए ना, एक ज़माना था जबकि यहाँ पर सीपीएम की सरकार थी, उस दौरान ना उर्दू अकेडमी होती थी। उसी दौरान से उर्दू अकेडमी का बुनियाद डला और आज उर्दू अकेडमी एक बड़ा शक्ल ले चुका है बंगाल में। वहाँ के राज्यसभा मेंबर साहब हैं नदीम हक साहब, वहाँ के प्रेसिडेंट भी, हर तमाम हमारे जानने वाले वहाँ प्रेसिडेंट हैं। मैं बहुत आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, और ख़ास करके वो जिस न्यूज़पेपर के एडिटर हैं वो भी उर्दू में छपता है, बात समझ रहे हैं? उनको अपनी रोज़ी की भी फिक्र करनी चाहिए कि अगर वो न्यूज़पेपर अगर उर्दू में छपता है, अगर आज उर्दू को इस तरह का जगह नहीं मिलेगा तो उनकी भी रोजी रोटी नहीं चलेगी। और राज्यसभा मेंबर 6 साल का होता है जनाब, मगर वो आपके आबा वजदाद का है, वो ज़बान हमारे आबा वजदाद का है। ज़बान खत्म है, कौम खत्म हो जाएगी। इनको ये फिक्रमंद होना चाहिए। फिर आता हूँ, उर्दू अकेडमी बनी हुई है। उर्दू अकेडमी 17 करोड़ से 22 करोड़ का बजट है अप्रॉक्सी, बात समझे? वो पैसा हुकूमत देती है। अगर वो क्यों देती है? फिर पैसा नहीं दे। अगर उर्दू ज़बान को फसल आप उसको प्रमोट नहीं करना चाहते हैं हुकूमत में, और ये जॉब के लिए हमारे बच्चों को सिर्फ जॉब नहीं मिले, जो उर्दू हल्का के जो बच्चे हैं, ये तमाम चीज़ बहुत शर्मिंदगी की बात है कि आज मुआशरा ज़बान पे चला आया। आपने किसके हाथ में ताकत दी जो मुआशरा इस तरह के बना दिया? अच्छा, मेरा एक और सवाल आपसे है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर टीएमसी सरकार बनाने के लिए अपना उन्होंने कहा था कि यहाँ पर वेस्ट बंगाल में सेकंड लैंग्वेज उर्दू को किया जाएगा। तो जैसे कि नरेंद्र मोदी साहब ने भी कहा था कि 15 लाख रुपए खाते में सबको जमा होगा, तो क्या लग रहा है कि जैसे वो बोल बच्चे ने तो ये भी तोलाबा सरकार है, ऐसा लग रहा है? देखिए नरेंद्र मोदी साहब की बात को तो लोग जान चुके हैं, ठीक है ना। 15 लाख के बाद बहुत से वादे हुए हैं, सीना चौड़ा करके चौराहे पे खड़े हो जाएंगे, वो बात को छोड़ दें। अभी बात आ रही है कि जो अभी मौजूद है यहाँ पर हुकूमत, उनकी तरफ से अगर इस तरह की बात आ चुकी है तो ये बहुत मायूसी की बात है। हम तमाम जितने भी उर्दू के ठेकेदार हैं, जो उर्दू के ठेकेदार लफ्ज़ सुनिएगा, जो उर्दू के नाम से पैसा खा रहे हैं, मैं किसी उर्दू के नाम से जिनका घर चल रहा है, जिनके घर में चिराग जलता है, उर्दू के नाम से रोटी चलती है, अगर फिक्रमंद नहीं होंगे तो ये बहुत शर्मिंदगी की बात है कि आप उसी की रोटी खाते हैं और आपकी रोटी आज बंद होने वाली बात है। तो जितने भी यहाँ के मतलब कि जैसा कि वेस्ट बंगाल उर्दू अकेडमी को ले लीजिए, कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे बच्चे जो आज नाराजगी में बैठे हो, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे इस मसला को लेकर? मैं तमाम को बोलता हूँ, ज़ैद अनवर मोहम्मद आपके साथ है, इंशाल्लाह हुक्म करिए, आपके साथ आंदोलन करूंगा। और साथ साथ हम ये बात आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप तमाम इसको बॉयकॉट करें। सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास क्या है कि आज न्यूज़पेपर अगर सच नहीं लिखता, प्रिंट मीडिया, या अगर वो प्रिंट मीडिया किसी का गुलाम है, हुकूमत की गुलाम है, नहीं सच लिखती, तो हमारे पास एक सोशल मीडिया है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया में इसको इतना वायरल करें कि उसको मालूम होना चाहिए हुकूमत को कि वो अपना घुटना टेक दे और हम नौजवानों का आगे वो माफ़ी मांग के इसे वापस ले और आप तमाम को इसमें जगह दे। ये सोशल मीडिया का पावर आप दिखाएं, और मैं आप तमाम से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, बुजुर्ग, मेरी बहनें, मेरी माँ, तमाम से गुजारिश करता हूँ, और उन ठेकेदारों से भी गुजारिश करता हूँ, कब तक बंद रखिएगा अपने ज़बान को? मुँह को खोलिए, बोलिए। बोलने वाला इनकलाब लाता है। बोलिए, बोलने का वक्त है। अगर आज नहीं बोलिएगा तो इसी तरह गुलाम बन के कल भी थे और आज भी रहेंगे फिर इनके सामने।